हाय गाइस, वेलकम टू क्यूट्यूब की एसी। मैं नीलाक्षी आप लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक। हमने पिछली वीडियो में आपको बता रखा था कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक, इकोनॉमी के फादर क्या हैं और उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उसका डिफिनीशन क्या होता है। उससे रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ आप लोगों को पढ़ा रखा था। तो बिना लेट किए हुए आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। जैसे कि आपने जान लिया कि इकोनॉमी किसे कहते हैं, उसके फादर क्या हैं, तो अब तो ये भी जानना बनता है कि अर्थशास्त्र जो है हमारा, उसके क्षेत्र क्या है, उसको स्कोप क्या है। तो काफ़ी लोगों को हिंदी और इंग्लिश का जो प्रॉब्लम होता है, आज हम उसे भी दूर कर रहे हैं। हम हिंदी और इंग्लिश को दोनों चीज़ों को लेते हुए चलेंगे। तो आइए, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी को हिंदी में कहते हैं किसी अर्थशास्त्र का क्षेत्र। क्षेत्र मतलब स्कोप, मतलब इस और क्या क्या क्षेत्र हैं एग्रीकल्चर में इकोनॉमी के। तो अभी ये भी बता दूं कि जो ये स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी के मतलब किसी अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे इकोनॉमिक से बात तो कर ही रहे हैं, जिसमें हम अर्थशास्त्र, मांग और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कैसे दाम घटता है, कैसे दाम बढ़ता है, कैसे कीमतों में कैसे बदलाव आते हैं, फेरबदल होती है, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। टैक्स क्या होता है, एवरीथिंग। बट यहाँ पे ये भी जानना है कि हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर मतलब हम कृषि से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, तो इस बात का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप समझिएगा, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ भी समझना है प्लीज़ मुझे कमेंट में आके बताइए कि मैम मुझे ये टॉपिक, ये डिफिनेशन और ये लेक्चर समझ नहीं है। मैं आप लोगों को रिवीजन कर दूंगी, मैं वापस से आपको बता दूंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो हमने ये दो प्रकार का होता है, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक दो प्रकार के होते हैं। नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। तो इसे हिंदी में कहते हैं कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव या प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति होता है, स्वभाव होता है। जैसे हम बोल सकते हैं यार उसका नेचर अच्छा नहीं है, मतलब उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसका नेचर। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड सेकंड पढ़े हैं हम किसी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, मतलब सब्जेक्ट मैटर। एग्रीकल्चर में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इकोनॉमिक्स से, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये तो जान लें कि नेचर, एग्रीकल्चर ऑफ इकोनॉमिक भी कितने टाइप्स के होते हैं। नाउ स्टार्ट इट। नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं किसी अर्थशास्त्र का स्वभाव या प्रकृति। तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस, मतलब वास्तविक विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहले हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर में जो इकोनॉमिक है उसके स्कोप क्या क्या हैं। और फिर हमने बताया कि जो स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक है उसको वो दो प्रकार का, तो उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड दूसरा है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। तो अभी हम पहला जानने की कोशिश करेंगे। और जो नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक है ये भी दो प्रकार में है, इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्योर साइंस यानी वास्तविक विज्ञान और दूसरा है अप्लाइड साइंस मतलब व्यवहारिक विज्ञान। आइए अब जानते हैं कि व्हाट इज़ द प्योर साइंस, इसके बारे में भी तो हमें जानना है। हम जानेंगे अब प्योर साइंस के बारे में और इसके डिफिनेशन। सॉरी, अभी एक चीज़ मिसिंग है। पहले हम जानेंगे नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, देन हम जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में। नाउ स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। तो प्राचीन अर्थशास्त्री का मत था कि किसी अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान, ये दोनों भी है। बट ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी अर्थशास्त्र में हम कला तो सिखाते नहीं हैं, जो भी होता है वो साइंस रिलेटेड चीज़ें होती। मतलब ये कि फाइनली इसे डिसाइड किया गया कि ये कला नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक विज्ञान है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, मतलब जो हमारा साइंस होता है उसे हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। इसीलिए लोग इतने कंफ्यूज होते थे कि हम जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक होता तो हम उसे समझ सकते थे कि हाँ चलिए इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र से हम विज्ञान से इंक्लूड कर सकते हैं। बट एग्रीकल्चर जब इसमें ऐड होता है, जब इसमें
कृषि जुड़ जाता है तो फिर लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे और काफ़ी अर्थशास्त्री काफ़ी कंफ्यूज थे और इस पर काफ़ी टाइम तक कंफ्यूजन था और काफ़ी मत भी इस पे थी। फिर लोगों का मत बहुत ज़्यादा टाइप से, इसे हम कला कह सकते हैं, इसमें हम एग्रीकल्चर है तो फिर हम इसे कैसे कृषि में, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमें नहीं पता है, बट आज आप सब कुछ जानेंगे। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का जो ये है, तो लोग काफ़ी इसे सोचते थे कि ये कला है कि विज्ञान है, काफ़ी कंफ्यूजन रहता था। लेकिन फाइनली इस पे ये मत आया कि ये विज्ञान ही है, इसे हम कह सकते हैं। कैसे, ये जानना इम्पोर्टेंट है। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, बहुत ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल साइंस मतलब भौतिक विज्ञान, और एक होता है ज्योतिषी, जिसमें कई टाइप से होते हैं। दो टाइप के होते हैं, ज्योतिष शास्त्र, प्राणिज वाणिज्य, रसायन और भौतिक शास्त्र। ये सब इसमें सम्मिलित है, मतलब ये सब इनसे मिले हुए हैं। एंड दूसरा होता है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब समाज, सोशल मतलब ये होता है समाज, जिसमें आता है समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फिर हमें इन सब के अकॉर्डिंग पता चला कि जो हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक है वो भी एक तरह का विज्ञान है। तो आइए, नेचर के बारे में पता चल गया कि इसका स्वभाव क्या है। अब हम जानने की कोशिश करें कि प्योर साइंस क्या है, वास्तविक विज्ञान क्या है। आइए, वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत हम आंकड़ों के बारे में जानते हैं। आंकड़ा मतलब हम काउंटिंग, और जैसे किसी चीज़ का एक होता है, हम आकलन कह सकते हैं कि इतने का इतना आंकड़ा है, तो एकमात्र आंकड़ा विश्लेषण कर सकते हैं। इसमें नियम, सिद्धांत, पद्धति चाहे व्यवहारिक हो या ना हो, लेकिन वास्तविक विज्ञान में कुछ भी ऐसा संबंधित नहीं होता। मतलब ये कि जो हमारा व्यवहारिक विज्ञान है उसमें हम नियम, कानून, सारी चीज़ें लगाएं, क्योंकि वो हमारे व्यवहार से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और जो ये है प्योर साइंस है, इसमें हम व्यवहार नहीं, इसमें कोई रूल रेगुलेशन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं इंक्लूड की जाती है। लेकिन व्यवहारिक जो हमारा व्यवहारिक विज्ञान है वो किसी संबंध विशेष की समस्या को हल करने के तरीके को ज्ञात करने से होता है। यही अंतर होता है। वास्तविक में हमारे आंकड़े एकत्र करने का, आंकड़े को एक प्योर साइंस में हम आंकड़े को एकत्र कर सकते हैं, इसमें हमें यही सारी चीज़ें मिलती हैं। और जो हमारा अप्लाइड साइंस होता है उसमें हम व्यवहार और संबंध, इन सब के समस्याओं को ढूंढने का तरीका ढूंढते रहते हैं। आइए सेकंड थिंग जानते हैं। एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल देती हूँ जिससे शायद आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। जैसे हम एंटोमोलॉजी एक सब्जेक्ट है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। एनाटॉमी आती है, उसके स्ट्रक्चर आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन एंटोमोलॉजी जो है वो हमारा एक विज्ञान है, कीट विज्ञान, जिसे हिंदी में कीट विज्ञान कहते हैं। एंटोमोलॉजी एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर जब हम पढ़ेंगे, जो उसकी वाय होती है, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, तो वो कीट विज्ञान की एक व्यवहारिक होगी। हमें व्यवहारिक तरीके से, कि कीट, जैसे कि एक पौधे पे यदि कोई कीट लगता है तो हम उसे बिना नुकसान पहुंचाए, कैसे पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे हम कीट को हटा सकते हैं, हमें यही जानना है। इसमें व्यवहार बनाते हुए हम कैसे आंकड़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, यही है। आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द अप्लाइड साइंस एंड व्हाट इज़ द प्योर साइंस। नेक्स्ट, सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट यही है कि हम इसमें यही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, कैसे हम कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें, कैसे हम छोटे से, मतलब 20 रुपए से हम कैसे 40 और 50 रुपए कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो मैं कल डालूँगी। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।